वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, शस्त्र काल। सो गाइस, मेरा नाम है सुरभि और आज मैं आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कोई भी देख सकता है। अनकन्फेस्ड लव है अगर आपका, तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप किस ग्रुप से हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं हमेशा की तरह। ये है पाइल नंबर 1 के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 के लिए 8 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 3 के लिए 5 ऑफ कप्स। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। यहीं पर आपके सामने ही कार्ड शफल करूँगी और आपकी रीडिंग करूँगी। और गाइज, जर्नल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ में रेजोनेट हो जाए, तो जो होता है उसको आपने रख लेना है और जो नहीं होता है उसको छोड़ देना है। एंड गाइज, मेरे चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं वो सारे टाइमलेस ही हैं। टाइमलेस रीडिंग का मतलब होता है कि हम एंजल से प्रे करते हैं कि ये रीडिंग जो अभी आएगी वो इस तरीके से आप हमारे सवालों के जवाब देना कि इस रीडिंग को हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कभी भी देखें तो उनके साथ में रेजोनेट करें, ठीक है। तो ऐसी ही रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पर, आप जब चाहें वो देख सकते हो। अगर ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो दूसरा देख लेना आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने कार्ड्स देख लीजिए और उसके बाद आपकी रीडिंग में देखती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पाइल नंबर 1 के लिए, तो देखेंगे आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ये 2 कार्ड्स जो मैंने रखे थे ये भी मैं ले लेने वाली हूँ, ठीक है, और रीडिंग करूँगी और इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए मैं ये कार्ड यहाँ पर ऐसे लगा देती हूँ, फिट कर देती हूँ। चलिए, ओके, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, या फिर मुझे ऐसे लगा कि वाटर साइन भी हो सकते हैं। पाइसिस मुझे लगा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लगा, ठीक है, तो हो सकते हैं। देखिए, वाटर साइन की मैं बात कर रही थी, तो स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप हो सकते हैं। ओके, और देख लेते हैं कार्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून, किंग ऑफ कप्स, 6 of pentacles, page of swords, 2 of cups. Okay guys, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। मेरे कार्ड्स की हालत देखो कैसी हो जाती है इतनी जल्दी। अभी मंगवाए थे लेकिन देखो कैसे लग रहे हैं। और मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। सेपरेशन, ओके,
कंट्रोल, लेजीनेस, ओके, अवेयरनेस, बॉटम ऑफ द डेक, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं राशियां क्या क्या यहाँ पर आई हुई हैं, और ये कार्ड मैं अभी ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। गाइस आवाज़ आ रही हो पीछे से तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। ऐसे रख देती हूँ तो आपको दिखाई देगा, ओके। चलिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर क्या है, ये क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ। और एक बात गाइस कि अगर राशियाँ आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। ये अपने दिमाग से निकाल दो, सभी लोगों का यही रहता है। जैसे मुझे एक लड़की कमेंट कर रही थी कि रीडिंग्स आपकी क्योंकि इसमें पाइसेस नहीं आता, कुछ मैंने रीडिंग्स करी जिसमें मीन राशि नहीं आई होगी, या मैंने कहा होगा कि वाटर साइन, तो वाटर साइन में मैंने मीन राशि नहीं बोला। तो वो कह रही थी कि रीडिंग होती अच्छी है लेकिन मेरी नहीं होती। तो जब मैंने पूछा क्यों, तो बोली कि मीन राशि नहीं आती। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, एक राशि के ना होने से आपकी रीडिंग ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको बैकग्राउंड देखना होता है, मैं जो बता रही होती हूँ वो रेजोनेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो अलग बात हो जाती है। बर्थ चार्ट इतना बड़ा होता है, कौन सी राशि डोमिनेटिंग है वो आ जाती है, उसकी एनर्जी आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर राशियाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं वो तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। आपके पार्टनर वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। एयर साइन भी है, ठीक है, लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछे कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर 70% लोगों के जो पार्टनर हैं या तो वो मैरिड हैं, या फिर उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर बात चल रही है, ठीक है। दो लोगों में फंसे हुए हैं। और वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगी कि इनकी शादी हो चुकी है, हो सकता है इनके बच्चे भी हों, और यही बात, ये जो बात है ये इन्होंने आपको बताई नहीं है, बिल्कुल छिपा कर रखी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी ही आ रही है कि इन्होंने चीज़ें आपसे छिपा कर रखी हैं, आपको नहीं बताई। एंगेजमेंट हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये शादीशुदा हैं, और इनकी शादी जिनके भी साथ हुई है ना वो बहुत डोमिनेटिंग है, इतनी ज़्यादा। अगर ये आप फीमेल हैं, मेल के लिए देख रहे हैं, तो उनकी वाइफ ऐसी हैं कि उनको सिर्फ अपनी चलानी आती है, अपनी करवानी आती है। अगर आप फीमेल हैं तो मैं बता दूं कि इनके जो पार्टनर है वो कुछ इस तरीके की एनर्जी में, यानी कि यहाँ पर एम्प्रेस है तो एम्परर आप रख लो, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि आप इनका वेट कर रहे हो सकता है पूरा 1 साल हो गया हो या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। 3 साल हो गए हों कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है 6 साल हो गए होंगे। आप इनका वेट करे जा रहे हो, अनकंडीशनल लव कर रहे हो इनके साथ में, और ये चीज़ें आपसे छिपा रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की मीटिंग नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे इनके साथ ऐसा नहीं लग रहा कि ये बताना नहीं चाहते, ठीक है। बताना ये चाहते हैं लेकिन इनको चांस नहीं मिल पा रहा। इनको लगाव है आपसे, आपका सम्मान बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, और आपको अपने जैसा मानते हैं। यानी कि जिनके साथ में इनकी शादी हुई है, हो सकता है उनके साथ में डाइवोर्स भी चल रहा हो इनका, ठीक है, हुआ भले ना हो, लेकिन हाँ केस वगैरह चल रहा होगा। उनके साथ में इनकी नहीं बन पाती, ठीक है ना, क्योंकि ये है किंग ऑफ कप्स,
और इनके जो पार्टनर हैं, इनकी जो पार्टनर है, मैं इस तरीके से बोलूँगी गाइस क्योंकि मुझे थोड़ा आसानी रहता है, तो आप ना जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना, आसानी रहती है मुझे ऐसे बोलने में, ठीक है। तो ये जो है ये एम्प्रेस है, और इनके साथ में एम्परर की एनर्जी में जो होगा वो इनके साथ में ठीक बैठेगा, ठीक है ना। वो जो जोड़ा बनेगा वो अच्छा रहेगा, जो आगे तक चले। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है और यहाँ पर ये एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो सीधी सी बात है कि वो चीज़ें नहीं बन पाती आपस में। आपके साथ क्या है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, ये किंग ऑफ कप्स है, उसके बाद भी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी एक जैसी हैं आप दोनों के बीच में। क्योंकि हो सकता है अभी काफ़ी लोग कहेंगे कि ठीक है ऐसे तो ये किंग ऑफ कप्स है तो क्वीन ऑफ कप्स होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो वो भी इनके साथ में, इनको ऐसे लगता है कि आप इनके कंपैटिबल, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है वो एक ऐसी लेडी होती है जिसको घर संभालना आता है, जिसको बिजनेस करना आता है, जिसको सब कुछ आता है, और ईगो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। दूसरों को हर्ट तो वो कभी कर ही नहीं सकती, ऐसा नेचर होता है उसका। बच्चों को संभाल सकती है, सब कुछ कर सकती है, और उसका नेचर कभी भी ऐसा नहीं है आप देखोगे कि वो अपने दिल की करवाए। अपना अगर उसका दिल कह रहा है कि आप उठो तो आप उठो, आप बैठो तो बैठो, ये वाला ऐसे एनर्जी नहीं होती, और वो ये चीज़ जानते हैं। आपके साथ हो सकता है आप जिनके बारे में, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो या वुमेन है, जो भी है, तो आपके साथ बिजनेस करने का भी सोचते हैं, और आपके साथ उनको लगता है कि परफेक्ट हो आप एक दूसरे के लिए। तो अगर इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है तो बेशक ये वेट कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो, वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद ही आपसे बात करें, ठीक है, उसके बाद ही आपके पास आएँ। क्योंकि बेशक इन्होंने, देखिए, मिलने का मौका भी नहीं मिल रहा आपसे, और ये बताना भी नहीं चाहते, ये अपने ढंग से अपना पक्ष रखना चाहते हैं। ये इनको ऐसे लगता है कि अगर फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी ये बात करेंगे तो शायद अपने आप को, मतलब अपना पक्ष उस तरीके से नहीं रख पाएंगे जिस तरीके से ये रखना चाहते हैं, और फिर क्या होगा कि आप इनको जज कर दोगे कि आप तो बहुत बुरे निकले, आपने मेरे साथ धोखा किया, या आप ऐसे थे, मैं तो ऐसे सोच रही थी आपके बारे में, ठीक है। क्योंकि आपको देखकर मुझे ये लगता है कि आप इनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, जैसे इनको एक भगवान की तरह समझते हो। और सीधी सी बात है, जब इतनी बड़ी बात इन्होंने अगर छिपा कर रखी है, आपको नहीं बताया है, और आपको जब ये बताएंगे, जब आपके सामने ये चीज़ें आएंगी, तो बेशक आपको फिर तकलीफ़ तो होनी ही होनी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पता भी हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पता भी हो, उसके बाद भी ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ये नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी पर इसका कोई असर पड़े। हालांकि ये भी नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर चले जाओ, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर ये आपको रोके तो क्या कहकर रोकें, क्योंकि इनको नहीं पता कि फ्यूचर क्या है। ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी नहीं चाहते कि आपसे ये कहें कि आप वेट करो या फिर आपको अटका कर रखें, लेकिन ये मजबूर हैं, क्योंकि इनको आपके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, ठीक है। आपसे दूर नहीं रह सकते और आपके पास भी नहीं आ सकते, तो कुछ ऐसी एनर्जी में है। अभी अगर मैं हाल फिलहाल में देखूँ तो ये कुछ करना ही नहीं चाहते, मतलब आपसे भी बात नहीं करना चाहते, किसी और से भी बात नहीं करना चाहते। बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील होता है इनको, ये लगता है अगर इनसे कोई बात करने की कोशिश करेगा तो ये भाग जाएंगे वहाँ से, ठीक है। ऐसी एनर्जी में है, स्पाई करते रहते हैं आपको, ये हमेशा जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में तो कोई नहीं है। और दूसरी बात ये कि इनको नहीं पता है कि सच में आप इनके सोलमेट हो या फिर नहीं, ये भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। इनके थ्रोट चक्रा में भी इश्यूज़ हैं, इनको बोलने में भी दिक्कत होती है, इनका नेचर ऐसा होगा कि अपनी फीलिंग्स इनको कहने में दिक्कत होती है, और अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाते, बता नहीं पाते, थोड़े तो शर्माते हैं, और थोड़ा मैं कहूँगी कि इनको आदत नहीं है। इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि आप इनके एक्शंस से ही समझो कि ये क्या चाहते हैं। बोलेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप अटके हुए हैं, वरना तो क्यों अटके रहते।
कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से आप इनको छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपको सवालों के जवाब मिल ही नहीं रहे। ठीक है, ऐसा है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये मैरिड नहीं है तो भी इनके पास चॉइसेस हैं, यानी कि ऑप्शंस हैं। यानी कि एक तो आप हो गए और एक कोई और है जिनको इनकी माँ ने पसंद करके रखा है, और इनकी माँ चाहती है उनके साथ में इनका रिश्ता करवाना। अब ये अटक गए हैं बीच में, इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें, क्योंकि अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि उनको कैसे ना बोलें, और आपके बिना भी रह नहीं सकते। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन से। अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे तो ये भागेंगे, या तो सीधा मिलने के लिए बुलाएंगे कि मिल लो, या फिर भागने की कोशिश करेंगे अगर आप फोन पर बात करते हो तो, क्योंकि ये बुरा नहीं बनना चाहते। ओके, ये इनके साथ में है। सो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आपसे बात नहीं करते, ठीक है ना। ये जानते हैं कि आप इनको बहुत प्यार करते हो। मैं ये भी बता दूं, अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या इनको पता है कि आप इनको प्यार करते हो, तो यस, वो जानते हैं। उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिन्होंने कन्फेस नहीं किया है, ठीक है। जिन्होंने किया है उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं कि इनको अच्छे से पता है कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, आप इनको कितना प्यार करते हो, वो सब कुछ इनको पता है। और बिल्कुल वैसा ही ये भी आपके लिए फील करते हैं, लेकिन ये कहेंगे नहीं। अभी अगर आप इनसे बात करोगे तो कह देंगे कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो फ्रेंड्स हैं, ये वो। लेकिन बात ये है कि ये जो फीलिंग्स है ये म्यूचुअल है। सो ये चीज़ तो बिल्कुल दिल से निकाल दो कि ये आपको प्यार नहीं करते, आपको कुछ नहीं समझते, नहीं, आपको सिर्फ दोस्त मानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल है, लेकिन बताएंगे नहीं। स्नीकी है इनका बिहेवियर, और देखते हैं आगे क्या होता है, क्या करने वाले हैं ये। बात करेंगे आपसे अपनी तरफ से, फ्यूचर देखेंगे, कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द लवर्स, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और इसीलिए ये चीज़ें हैं यहाँ पर। टू ऑफ सोर्ड्स, बेशक चॉइसेस तो हैं ही। मैं एक कार्ड और निकालूंगी एंड दैट्स इट। फाइव ऑफ कप्स, ओके गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर द फूल, सरेंडर, क्या जवाब आया है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से जवाब ये आया है कि भाई हैं तो ये आपके ही पार्टनर। मैंने यहाँ पर बोला भी था कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि यहाँ तो किंग ऑफ कप्स है, यहाँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फिर यहाँ पर कैसे ये जोड़ा बन गया, और लो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो हैं तो ये आपके ही कुछ भी कहा जाए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि जो करना है ना आपने ही करना है, ठीक है। अब आप इनर वर्क करो, इनका वेट करो, या फिर मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि इनकी तरफ से एक्शन लेते हुए मुझे ये नहीं दिख रहे। सीधी सी बात, अब ये अच्छी लगे या फिर बुरी लगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं और इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जो भी करना है आपने ही करना है, आपको अपने चक्रा बैलेंस करने हैं, आपको प्रार्थनाएं करनी है, तब जाकर इस स्थिति से ये बाहर आ पाएंगे, तब जाकर कोई ये निर्णय ले पाएंगे, वरना तो यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा। इनके थ्रोट चक्रा पर काम करिए ताकि ये खुलकर आपसे अपनी बातें कह सकें। और अभी लोग मुझसे पूछेंगे कि कैसे चक्रास पर काम करना होता है, चक्रा पर काम कैसे करना होता है, उसका वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर, आप जाओ वहाँ पर वीडियोस देखो, आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब मेहनत आपने ही करनी है, तब जाकर कुछ है, वरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। कुछ लोग पूछेंगे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो ट्विंस में होता है प्यार, आपका ही आधा हिस्सा है, प्यार तो होगा ही। लेकिन वही है कि इसीलिए यहाँ पर अवेयरनेस का भी कार्ड आया था, ठीक है। और देखो यहाँ पर गिल्ट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ही आपको ऐसे फील करवाया है
कि ये आपको प्यार करते हैं, और जब आपने इन पर ध्यान देना शुरू किया तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो वो गिल्ट भी है इनके अंदर, इनको बुरा भी लगता है, लेकिन ये मजबूर हैं, ऐसी स्थिति हो गई है इनकी। ठीक है, सो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको इग्नोर करते हैं। इनको खुद समझ नहीं आता करें तो करें क्या। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है 8 ऑफ कप्स, तो चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है आपको इग्नोर करने का। और गाइस, ये चैनल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, या फिर सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। तो जो रेजोनेट होता है उसको लें, और जो नहीं होता है उसको जाने दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पर आपके लिए। King of Pentacles, Strength, Page of Pentacles, okay, Six of Wands, Ace of Swords, the Sun, Seven of Cups, King of Wands, the Empress. ओके ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। मैं कुछ कार्ड्स अभी और निकालूंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या है, क्या चल रहा है, क्यों ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर बताती हूँ, ड्रीम्स, ओके, लेजीनेस, ये पहले पाइल में भी आया था, तो आप चाहें वो भी देख सकते हैं। हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई ना कोई मेडिकल फील्ड में है, और वहाँ पर भी जो पर्सन था वो कोई डॉक्टर था। हो सकता है मेडिकल फील्ड में, और या फौज में हो सकते हैं पाइल 1 के लिए, और यहाँ पर भी मुझे वैसा ही दिख रहा है। ओके, मैच्योरिटी, रिवॉर्ड, ओके। एक कार्ड मैं और देखूंगी यहाँ पर आपके लिए, और उसके बाद बताती हूँ। डिसीट, ओके, यहाँ पर डिसीट क्यों है मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि इसके काफ़ी सारे मतलब निकल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चाहिए ताकि मैं बिल्कुल सटीक रीडिंग आपको दे सकूं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि इनकी तरफ से कुछ है, लेकिन यहाँ तो मैं कार्ड को ऐसे रखूँगी, यहाँ तो आपकी तरफ से ही हो गया कुछ ऐसा। देखिए गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, बता देना चाहूँगी उन लोगों को कि
सबसे पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर कन्फेस ही नहीं किया है कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है, बताया ही नहीं है। सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है मुझे, और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये सोलमेट कनेक्शन में जो लोग हैं ना, उनकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं राशियों की बात करूँ तो फायर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उसके बाद अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन में मुझे बहुत लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एयर साइन भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई। और फायर साइन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो क्या है, बता देती हूँ। यहाँ पर भी सेपरेशन का कार्ड आ गया। देखो यहाँ पर इशू ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, सबसे पहली चीज़ तो आप दोनों के बीच में ये हुई है कि कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो भी आपके अपने दोस्तों की वजह से, या फिर या तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। लेकिन कुछ भी हो, ये जो है ये कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं, ठीक है, लोगों की। इनकी ये आदत है कि इनको समझ नहीं आता कि सही कौन है, गलत कौन है। जिसने जो बोला और जिसकी बात इनको थोड़ी ऐसी लगी ना, पावरफुल, तो उसकी बात इन्होंने मान ली। ये होता है इनके साथ। जैसे किसी ने इनको बहुत चिकने चुपड़े तरीके से बात करी ना, तो उसकी बात मान ली। इनको समझ नहीं आता वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो किसी ने एक तो ये काम किया है आप दोनों के बीच में। दूसरा, ये अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सोच है इनकी। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपका सम्मान करेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, मतलब आप तो किसी की गिनती में आओगे ही नहीं। ऐसी इनकी अपनी सोच है, ठीक है। दूसरा ये कि बेशक आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, झगड़ा नहीं हुआ है तो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि मैंने पहले बताया ही कि हुआ है, और उसको ना तो इन्होंने आपके साथ में डिस्कस किया, ना आपने इनके साथ में किया, वो चीज़ें साफ नहीं हुई, और वो सारी चीज़ें इनके मन में अभी तक हैं। और इनके साथ क्या होता है ना, अगर इनका भरोसा टूटे, अगर इनको लगे कि किसी ने इनका भरोसा तोड़ा है, तो इनकी आदत है ये उससे मुंह फेर कर चले जाते हैं और उससे कट के रहने लग जाते हैं, ठीक है। ये उससे लड़ेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, बस इनका ये हो जाएगा कि ये उससे मुंह फेर कर रहने लग जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे धीरे धीरे से, ठीक है, और उसको अपनी लाइफ से बाहर करने की कोशिश करने लग जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको उनके पार्टनर ने ब्लॉक किया हो, और अगर ब्लॉक नहीं किया है ना, तो पता है क्या करते हैं ये ऐसा करते हैं कि आपको फ्रेंड लिस्ट में तो रखा है, आपको कांटेक्ट लिस्ट में रखा है, ठीक है, लेकिन ये आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आपने इनको मैसेज किया, तो सपोज आपने लिखा हाय, तो ठीक है हाय, हेलो तो हेलो, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। इनका नेचर ऐसा है। पैशनेट बहुत हैं आपको लेकर, बहुत सुंदर आपको देखते हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जो लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो फीमेल हैं तो फॉर श्योर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं वो, ठीक है। और हो सकता है उनको वाइट कलर बहुत पसंद हो, क्योंकि इनको बहुत पसंद है, ये आपको वाइट कलर में देखना बहुत पसंद करते हैं। कोई यहाँ पर मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है कोई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इनको अभी आभास भी नहीं है कि ये आप दोनों का जो कनेक्शन है वो क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सोलमेट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इनको अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ है कि ये कनेक्शन क्या है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रियलाइज़ नहीं हुआ, मैं कहूँगी कि ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते अभी, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा हटके रहते हैं, कट के रहते हैं। और दूसरा ये चीज़ तो इनके मन में है ही कि कहीं ना कहीं अगर आप फीमेल हो, ठीक है, और ये मेल है, तो इनके मन में ये चीज़ें हैं कि लड़कियां जो होती हैं ना वो धोखेबाज होती हैं, धोखा देती हैं,
ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो ना तो आप इनकी पोस्ट देखना, कहीं ना कहीं ये ज़रूर ऐसा डालेंगे और आपको दिख जाएगा। या फिर आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके सामने सच आ जाए कि क्या इस तरीके से ये सोचते हैं लड़कियों को लेकर, तो यूनिवर्स खुद आपको दिखा देगी। ठीक है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इनके दिल में है आपके लिए। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कन्फेस किया गया है। डेट की तो बात ही छोड़ो, जब कन्फेस ही नहीं किया। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, 5 to 10% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कन्फेस किया हो और इन्होंने ना बोल दिया। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली कहा होगा, मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आपने किसी अपने फ्रेंड को भेजा हो और इनडायरेक्टली इनको ऐसे बोला हो कि आप इनको पसंद करते हो। उस वक्त इन्होंने कुछ ऐसे कह दिया हो कि नहीं, ये किसी और को लाइक करते हैं और भूल जाओ, और ऐसा नहीं वैसा नहीं। क्योंकि पास्ट में इनके साथ तो कुछ हुआ ज़रूर है। तो अब इनका क्या हो गया है ना, ये अपने इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, और क्या करते हैं कि इनको ये लगता है कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी, इससे मुझे कोई फ़ायदा है, या इसको, ये अगर मेरे साथ रहता है या रहती है तो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है और मेरी तरक्की ही होगी, मेरा अच्छा ही होगा। तो उनको तो अपनी लिस्ट में रखते हैं ये। और जितने भी लोग हैं ऐसे लोग जो निगेटिविटी फैलाते हैं और इनको लगता है कि भरोसे के लायक नहीं है, तो उनको बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर इन्होंने अभी तक आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखा है तो इसका मतलब ये है कि इनको अभी तक पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, जो लोगों ने इनको बोला है वो सच है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मूड नहीं है, ऐसा समझ लो। क्योंकि ये उतना सीरियस नहीं, इस कनेक्शन को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहते। ठीक है, लेजीनेस का यहाँ पर कार्ड है, यहाँ पर मैच्योरिटी का जो कार्ड आया था वो रिवर्स आया था। ठीक है, तो जितना इस कनेक्शन को समझना चाहिए, जितना जिस गंभीरता से इसको लेना चाहिए, उस गंभीरता से ये नहीं लेते। बाय द वे, कार्ड्स का मैं बता दूं कि आप बुक्स में पढ़ते हो तो कभी कभी मतलब कुछ और भी होता है, लेकिन जो भी टैरेट रीडर्स हैं वो अपनी इंट्यूशन से चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, वरना यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षा देते हैं, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसा ही, आप चाहें तो इनसे पूछ लेना, बात कर लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं यूं ही इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही। सुंदर आप इनको बहुत लगते हो। ठीक है, स्पाई करते रहते हैं और आप इनको बहुत मेहनती लगते हो। और यहाँ पर 70 to 80% लोग ऐसे ही हैं जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर अभी अभी कुछ नया करना शुरू किया होगा। ठीक है, लाइट 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 बहुत जाती है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। इनका अगर मैं रीज़न बताऊं कि क्या है इग्नोर करने का रीज़न, तो इनके इग्नोर करने का रीज़न बस इतना है कि ये अभी सीरियस नहीं होना चाहते। ठीक है, ड्रीम्स काफ़ी हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, और हो ना हो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है इनके फादर नहीं हो, या फिर ये इनके फादर का, या इनके फादर अलग रहते हो। ठीक है, इनकी माँ के साथ में डिवोर्स हो गया हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो। ठीक है, तो उनके काफ़ी सारे सपने हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, इनके खुद के भी काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं। इनको ये भी लगता है कि अभी लाइफ अपने मर्जी से जियो, मस्त रहो, ज़्यादा इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब होना होगा तब होगा। इनको रिलेशनशिप एक तरीके से एक बोझ के जैसे लगता है और ये उसको नहीं लेना चाहते, क्योंकि पहले से ही बहुत कुछ है जिसको संभालना मुश्किल हो रहा है और इनको खुद भी हील होना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इनका नेचर ऐसा होगा, आप इनको कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर पाओगे जहाँ पर ये लोगों का कुछ भला कर रहे होंगे, जैसे ऑर्फेनेज हो गया, या फिर कहीं भी अगर गरीबों को खाना बांटा जा रहा है तो वहाँ पर खड़े हैं, ये कपड़े दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर हैं। तो इस तरीके के जो काम होते हैं उनमें हमेशा ये सबसे आगे रहते होंगे, इस तरीके का नेचर है इनका। तो यस, इन सारी चीज़ों में लगे रहते हैं और रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो मैं देखना चाहूँगी कि आगे क्या होगा, और आपको वेट करना है या आपको मूव ऑन हो जाना है। आगे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आएँ और ये कनेक्शन आगे बढ़े।
ओके, तो बातचीत तो होगी, ठीक है। देख लेती हूँ एक और कार्ड। ओके गाइस, तो गाइस पाइल 1 जो है 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने अटका कर रखा है आपको, है ना। कुछ ठीक से नहीं बता रहे इनको रहना है नहीं रहना है, क्या करना है, और इसलिए आप अटके हुए हैं गाइस। पाइल 1 जो है ना वो भी थोड़ा थोड़ा सा पाइल 2 की तरह था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, एक्शन आपने ही लेना है। हाँ, बातचीत होगी, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आए और जो आप लोगों की बात करवाए, चीज़ें क्लियर हो, तो ऐसा हो सकता है। वरना अगर स्टेप्स लेने हैं तो आपने ही लेने हैं। अगर कोई तीसरा नहीं है आप दोनों के बीच में तो आप ही बात करोगे, ये नहीं बात करने वाले। ये आपको स्पाई करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, मिस करते रहेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो। वेट तो क्या मतलब, अगर आप स्टेप्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, या फिर अगर कोई आपके सोल ग्रुप से है, यानी कि जिस पर आप भरोसा करते हैं, अगर आप उनकी हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो और ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वैसे इनकी तरफ से अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो मुझे कम ही लग रहा है, ठीक है ना। ये सच है, हो सकता है बुरा लगे लेकिन हाँ सच है। जो बात है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये आपको अटका कर रखेंगे, और अगर इनकी तरफ से एक्शन लिया भी गया तो कम से कम 2 से 3 साल तक का तो आप यूं ही वेट कर लो कि उसके बाद कुछ होगा। ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, उससे पहले तो मुझे यहाँ पर कोई चांस दिख ही नहीं रहा कि अपनी तरफ से कोई शुरुआत करे, नहीं, बहुत कम है पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको वेट करना है किसी के आने का जो आप दोनों के बीच में आए और बात करे, क्योंकि कुछ लोग बीच में थे, उन्होंने ही अलग करवाया, और अब कोई और आएगा जो आप दोनों को मिलवाएगा। तो अगर आप वेट करना चाहते हो वेट कर सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, या फिर अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप मूव ऑन हो सकते हो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो और मैंने आपके सवालों के जवाब अच्छे से दिए हों। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 5 ऑफ कप्स, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है या जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपसे क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों भाग रहे हैं, क्या आखिर रीज़न क्या है उसका। तो चलिए देखते हैं, और कोशिश करूँगी अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। एट ऑफ कप्स, द मून, ये तो बहुत ही लो एनर्जी में है आपके पार्टनर। Nine of Wands, Queen of Swords, okay, Judgment, Eight of Wands, अभी से दिवाली होने लग गई। आवाज सुनाई दी आपको? टेन ऑफ वॉन्ड्स, अरे ये तो बहुत लो एनर्जी में है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये सर्वाइव कैसे कर रहे हैं।
9 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी। मैं थोड़ा यहाँ ऐसे कर देती हूँ। नंबर 7 आ गया, इसीलिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है। पेशेंस, ओके। हार्मनी, नंबर 10। पास्ट लाइफ्स, ओके, ये कार्मिक रिलेशनशिप में है, हो सकता है ये इनकी कोई एक्स है इनके साथ में अभी, या फिर अगर इनकी शादी हुई है तो हाँ जी वो हैं इनके साथ, इनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं, ठीक है। और भाई ये बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो क्या आपको क्या इग्नोर कर रहे हैं, ये तो अपनी द आउटसाइडर, सी द कार्ड, ये इतना बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं ना, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया इनकी लाइफ में। ये क्या ही, ये आपसे क्या, ये तो किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, किसी से भी नहीं, अपनी फैमिली में भी किसी से नहीं, ये डिस्कस ही नहीं करते किसी से। एनवी, इसको क्लैरिफाई करूंगी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी आ रही है, मैं तो कितने सारे मैसेजेस दूंगी इस रीडिंग में, अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अरे अगर ये मेल है ना, आप फीमेल हो और ये मेल है, आप इनकी रीडिंग देख रहे हो, मैं आपको बताऊं, इसको ऊपर रख देती हूँ, मैं बताऊं आपको। एक तो सेल्फ वर्थ इश्यूज, एक तो इनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा, ठीक है। इनका जॉब भी हो सकता है अभी अभी गया हो, बिजनेस भी इनका नहीं चल रहा, इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, इनकी फैमिली में भी नहीं बनती, मैरिड है तो डाइवोर्स हुआ है, जिनसे डाइवोर्स हुआ है वो जमकर इनसे पैसे मांग रही हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो मैं वैसे बता रही हूँ, अगर आप मेल हो ना तो जैसे आपसे रेजोनेट करे ना आप वैसे ले लेना, ठीक है। बताऊंगी मैं ऐसे ही, लेकिन आप उस तरीके से समझ लेना। और जिनके साथ, अगर ये मैरिड है, मैं पहले बता देती हूँ, अगर ये मैरिड है नहीं थे, ठीक है, डाइवोर्स इनका चल रहा है तो वो हो जाएगा 1-2 महीने में, और अगर हो चुका है, ठीक है, वैसे मुझे ये लग रहा है कि केस वगैरह चल रहा होगा, तो इसमें इनकी जो पार्टनर है ना वो ऐसे जमकर इनसे मांग कर रही हैं जो इनके वश में ही नहीं है, इतना इनसे मांग रही हैं। हो सकता है इनके बच्चे भी हों और वो इस तरीके से कहती हूँ कि मुझे इतना चाहिए ही, किसी भी कीमत पर, मुझे नहीं पता कि कैसे करोगे मैनेज, ठीक है, कहाँ से अरेंज करोगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो वहाँ से भी इनकी हालत इतनी पतली हो रखी है, और साथ ही साथ पता है इनके साथ क्या है, इनकी माँ के साथ भी इनकी नहीं बनती, मतलब वो भी एक तरीके से इनकी कार्मिक है, कार्मिक रिलेशनशिप से ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं पूरी तरीके से। इनकी हालत में देख रही हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि सच में इनको हीलिंग की ज़रूरत है, वरना तो मैंने कहा ना कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये इतनी बुरी कंडीशन में है, ये सो नहीं पा रहे, ये कुछ समझ नहीं पा रहे, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इनको शांति चाहिए, शांति की तलाश में है। तो आपको क्या इग्नोर कर रहे हैं, ये तो किसी से भी बात नहीं कर रहे होंगे, आप जाकर इनसे कभी बात करो, पूछो, ठीक है। आपको धैर्य रखना है, इन्होंने तो पता नहीं इनके कर्मा कैसे रहे हैं, इनके पास्ट में जो भी इनके कार्मिक रहे ना,
इनकी पास्ट लाइफ से, वो सब के सब एक साथ, सभी यहाँ पर इस लाइफ में, मैं करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, इनको मिल गए हैं और चारों तरफ से ना जैसे इनको पकड़कर जकड़ कर रखा है। ठीक है, आप ये कार्ड देखो, इसका मतलब तो मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि सभी की इंट्यूशन अलग होती है कार्ड्स को देखकर। ठीक है, कार्ड्स के साथ में जो बुक्स मिलती हैं उनमें कुछ लिखा रहता है, जो बनाते हैं कार्ड्स उनकी अपनी इंट्यूशन होती है और वो कुछ वैसा ही अपना रखते हैं। ठीक है, विचार जो भी नज़रिया है। और क्या कहते हैं, जब आप कार्ड रीडिंग सीखोगे आपको खुद पता चलेगा। अगर आप कार्ड रीडिंग सीखते हो ना, आपको कहा जाता है कि आपको कार्ड एक लेना है और उसको उसको फील करना है, उसको स्मेल करना है, उसको उसके अपने हिसाब से उसको देखना है कि आपको क्या समझ आ रहा है। ठीक है, तो आप खुद ये कार्ड देखो, आपको फील हो जाएगा, जैसे कि मैं फील कर पा रही हूँ। जैसे ये बच्चा किस तरीके से बाहर देख रहा है, दरवाज़ा यहाँ पर देखो लॉक है और वो बाहर जाना चाहता है, क्योंकि इसको देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसको लग रहा है कि पीछे से कई ऐसे लोग हैं जो भागकर इसके पास आ रहे हैं और ये खतरे में है, और ये चाहता है कि ये बाहर निकल जाए, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा क्योंकि दरवाज़ा बंद है और इसको नहीं पता कि कैसे क्या करे। ये बाहर हेल्प मांग रहा है लेकिन कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, इसको बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इस कार्ड को मैं ऐसे देखूंगी, आप कैसे देखोगे वो आपका नज़रिया है। ठीक है, आपकी सोच है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। इसको लग रहा है कि बाहर सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये देखो कलर्स हैं बाहर कितने सारे, तो इसको लग रहा है कि बाहर की जो दुनिया है, जिस दुनिया में ये फंसे हुए हैं, उससे बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन ये जाएं कैसे, समझ रहे हो आप? ऐसी कंडीशन में है ये, इनका दिल टूटा है, सभी ने इनको धोखा दिया है, जितने भी लोग इनको मिले हैं। अगर ये मैरिड है तो बेशक इनकी एक बेटी हो सकती है, या फिर बेटी या बेटा, पता नहीं मुझे क्यों लगा, मैंने बोल दिया। ठीक है, नहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हो। और अगर ये मैरिड नहीं है, इन केस अगर ये मैरिड नहीं है, तो इनके साथ में जो भी अभी तक हो रहा है, जो हो चुका है और जो अभी हो रहा है, उसके चलते ये तो किसी को भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि इनको तो शांति चाहिए। इनको शांति नहीं है, ये सो नहीं पा रहे, ये खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, इनको डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं है, किसी से बात नहीं करना चाहते। सभी को देख कर ना इनको ऐसे लगता है कि ये जो मेरी ज़िंदगी में आया है या आई है ना, तो धोखा देने के लिए, मेरे साथ बुरा करने के लिए। डरे हुए हैं, परेशान हैं, जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना है, वो भी सोच रहे हैं। और इनको ये भी लगता है कि शायद मैं जी नहीं पाऊंगा ज़्यादा दिनों तक। हो सकता है अगर ये आपसे बात करते हो तो कभी ये कहते होंगे कि मैंने तो शादी ही नहीं करनी। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ें इनके साथ होती रही हैं ना, वो चीज़ें एक तरीके से इनके अंदर घर कर गई हैं, डार्कनेस से घिरे हुए हैं। ये तो कैसी ही ज़िंदगी जी रहे होंगे, मुझे तो ये लग रहा है। मेहनत बहुत कर रहे हैं कि सबसे बाहर आए, लेकिन नहीं हो पा रहा। इनको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। इनको पता है कैसे लगने लग गया है, इनको ऐसे लगने लग गया है कि सबकी ज़िंदगी अच्छी है, सभी खुश हैं, मेरी ही ज़िंदगी ऐसी इतनी बुरी क्यों है, इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। ठीक है ना, इस एनर्जी में है। और जो इनके साथ है ना लोग, उनका तो पूछो ही मत, खुदा खैर करे, कैसे कैसे जीते हैं ये। ऐसी स्थिति में ये आपसे क्या ही बात करेंगे, सोचो। इनके फैमिली से इनकी बनती नहीं, इनके पास्ट में जिनके साथ में रिलेशनशिप रहा उनके साथ बनी नहीं, अगर मैरिड रहे हैं, शादी हुई तो उनके साथ में बनी नहीं, अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी जो लोग मिलते हैं वो हर्ट ही करते रहते हैं। ये अपना कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, फिर कोई ना कोई आकर कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से फिर वैसा ही एनर्जी लो। ये होता है इनके साथ, तो बेशक ये इग्नोर करेंगे, कोई भी करेगा। जो अंदर से इतना टूटा हुआ है वो क्या क्या ही किसी को प्यार दे पाएगा, सोचो। देखती हूँ मैं आगे कुछ होगा या फिर नहीं होगा, आपको क्या करना है, वेट करना है या फिर मूव ऑन करना है, वो देख लेती हूँ आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर तो जब तक इनकी हीलिंग नहीं होती इनका तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, भूल जाओ। इनके एंसेस्टर्स की तरफ से भी इश्यूज़ हैं, इनकी कार्मिक हीलिंग भी करवानी चाहिए आपको। इनको खुद तो पता नहीं होगा, आप देख रहे हो टैरेट, इसका मतलब है आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो आप करवाइए।
आप इनको प्यार करते हो तो आप करवा सकते हो, है ना। ओके गाइस, तो अटके हुए हैं ना आप, अटका कर इन्होंने रखा है आपको, और हो सकता है 2 से 3 साल हो गए हों या 4 साल हो गए हों, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर मुझे आपका अच्छा दिख रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इनका वेट कर रहे हो ना तो ये आपको मिल जाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। आपकी शादी होने के भी बराबर से चांसेस दिख रहे हैं मुझे, बस बात करने की ज़रूरत है। एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसे लगता है कि किसी से कुछ शेयर नहीं करते, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये जो लोग शेयर नहीं करते ना अपने दिल की बातें, और जैसे मैं काफ़ी सारे लोगों को कहती हूँ कि अगर आप शेयर नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिस पर आपको भरोसा नहीं है, आप भरोसा नहीं कर सकते, तो आप एक पेपर पर अपनी जो भी तकलीफ़ें हैं उसको लिखो और उसको जला दो, फेंक दो। तो पता नहीं इनको वो भी किसी ने बताया है या नहीं बताया है। बहुत अच्छा रहता है वो टेक्निक, अगर आप लोग करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस तो आजकल सभी को है। तो आप अगर इनका वेट कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, आगे फ्यूचर है आपका अच्छा है, लेकिन हाँ, मेहनत आपने ही करनी है, ठीक है। ये अपनी तरफ से भी स्टेप्स लेंगे, मुझे यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि अपनी तरफ से नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कुछ तो आपको ना इनसे बात करनी है, इनको समझाने की ज़रूरत है। इनके अंदर से आशाएं खत्म हो गई हैं, वो जगाने की ज़रूरत है। जैसे ही वो आशाएं इनके अंदर आएंगी ना, पॉजिटिविटी आएगी ना, वैसे ही आपसे ये बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे या फिर आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, ऐसा होगा। तो आप प्रार्थनाएं करिए, और अगर आप कुछ नहीं भी करते हो तब भी ये वापस आएंगे बेशक, लेकिन वक्त लग सकता है। और अगर आप इनकी हीलिंग करवा लेते हो, अगर आप खुद एक हीलर हो तो आप इनकी हीलिंग कर सकते हो, है ना। तो वक्त थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत ही कम, यानी कि फरवरी तक हो सकता है इनका मैसेज आपके पास आ जाए, और अगस्त से अक्टूबर तक हो सकता है कि आप दोनों की शादी भी हो जाए, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है ना। शादी तो होगी ही होगी, वो तो होगी, ज़रूर होगी आप दोनों की। लेकिन ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो सच में बहुत परेशान है, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, और ये शेयर भी नहीं करना चाहते आपसे कुछ, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी इमेज खराब हो जाएगी। देखिए मुझे फिर से गले में प्रॉब्लम हुआ, मैंने कहा ना ये शेयर नहीं कर सकते, वैसे ही देखिए, सो है इनके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम, ठीक है ना गाइज। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। और हाँ गाइज, मैं आपको राशियां बता दूं, क्योंकि वो तो शायद मैंने नहीं बताई। वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, फायर साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन मुझे लग रहा है, कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, या फिर चार्ट में कहीं हो, या एयर साइन में एक्वेरियस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ राशियां हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है आप भी मैरिड हो और ये भी मैरिड है, और दोनों का ही डाइवोर्स हो चुका हो, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है, आपने तो संभाल लिया, ये नहीं संभाल पा रहे। और अगर आप दोनों ही मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अनकन्फेस्ड लव हो, तो आपके लिए मैं वही कहूँगी कि अगर आप वेट कर रहे हो, अच्छी बात है, आएंगे, लेकिन आपको थोड़ी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है, उससे काम कुछ बनेगा, क्योंकि बहुत लो एनर्जी में है, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता आगे, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।